गुस्सा पे भी बिल्कुल हम ठीक तरह से सोच विचार करते आपसे आपके इलाकों में करेंगे। जो अब इलेक्शन की तैयारियों में भी लगना है। दिल्ली वाले तो ये समझते हैं कोई फेवर है इलेक्शन हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा राइट है। तो हम जो आज हमारे साथी हैं इनको फॉर्मली मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पर और बाकी मैं सबको शायद क्योंकि अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल साहब अल्ताफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। निसार साहब निसार साहब नहीं सबके लिए इस पे लिखे नहीं थे सबके आदि को था आपने गोदाम जनाब सरपंच अब्दुल रहमान साहब बोलिए सरपंच बस वो इधर 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 चलो लगता है कि लोगों में ये एहसास हो चला है कि ये लोग सच बोलते हैं और कोई वर्गलाने वाली सियासत नहीं कहते हैं। वो सियासत नहीं कहते हैं कि जो पिछले 72 साल में यहाँ कहा गया। हम तो सच कहते हैं और जो सच का मतलब वही है कि हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं लोगों को कर रहे हैं। हम ना ये कह रहे हैं कि साहब ऑटोनॉमी लाएंगे, ना कह रहे हैं सेल्फ रूल लाएंगे। तो जो रोज़मर्रा के मुश्किलात हैं उनके लिए सरकारें यहाँ की बनती है। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 का केस है, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में देगी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ला नहीं सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, चाहे PhD हो या कोई हो, वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है और इंशाल्लाह इस झूठ का लोग उनको पूरा बदला। सर, लगातार आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो दावे किए जा रहे हैं मरकज़ी सरकार के कि यहाँ पे हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी अभी भी बरकरार है कश्मीर में। तो क्या लगता है आपको कि कौन जिम्मेवार है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हम तो यहीं रहते हैं। अगर हम कहेंगे नहीं साहब यहाँ नॉर्मल सी नहीं है, तो फिर मैं लगता है कि सबसे बड़ा झूठ वो होगा। जब हम हालात को 90 से आज तक देखें तो ये एक पूरी नॉर्मल अगर नहीं है, ऑलमोस्ट नॉर्मल सी की तरह है। फिर भी लोग मर रहे हैं, कहीं फ़ौज के बंदूकों से मर रहे हैं, कहीं मिलिटेंट्स के बंदूकों से मर रहे हैं। तो ये जब तक ना लोग खुद खड़े हो जाएं और कहें कि ये मार दाड़ बंद हो जाए, तब तक खाली सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं हो सकता। लेकिन अगर हालात को कहें हम अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो शायद सच नहीं होगा। सच ये है कि नॉर्मल सी है, लेकिन एब्सोलूट जिसे कहते हैं कि पीस हो, वो अभी नहीं है। एब्सोलूट पीस नहीं है, लेकिन इट इज़ पीसफुल। इट इज़ एज पीसफुल एज इट कुड बी इन दीज सर्कमस्टेंसेस। सर, जब हम देखते हैं यहाँ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौके पे कि आर्टिकल 370 के हवाले से, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो एक इत्तेहाद की हवा जो गूंज रही है PhD के हवाले से या बाकी पार्टीज़ के हवाले से। अगर कल को इलेक्शन के दौरान इत्तेहाद होता है तो किस चीज़ का इत्तेहाद? क्या ये इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद है? उनका इत्तेहाद इक़्तिदार के लिए है और अपना झूठ छुपाने के लिए और अपनी करतूतें छुपाने के लिए है। अगर इत्तेहाद अमन को बहाल करने के लिए है, ये मारदार जो बच्चे रोज़ मार रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सबसे पहले हैं। लेकिन ये झूठ से क्यों, वो क्यों ये झूठ कह रहे हैं कि हाँ कैसे लाएंगे? रोड मैप बताएं, 370-35 से कैसे लाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। ये कौन होते हैं? ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। अब ये ऐसी बात है, इस वक्त दिन है, मैं कहूँ कि रात है। इत्तेहाद अगर उनको बचाने के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद है, तो हम क्यों?
हाँ उनका कहना है इस वक्त जो खराबी हो रही है कश्मीर में उनके हवाले से, अगर हमने इतिहाद नहीं किया या हमने हुकूमत यहाँ पे नहीं बनाई तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा और साहब जी वो किस मुंह से कह रहे हैं? वो बीजेपी की हुकूमतों में रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने यहाँ इक़्तिदार चलाया है, तो वो किस चीज़ का? और कल को कौन सा ये है कि नहीं साहब वो जो कह रहे हैं, उन्होंने 2014 में भी कहा हमें वोट दे दो। तो क्या आपको लगता है ये लोगों के जज्बातों के साथ अभी खेल रहे हैं, लोगों के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप कटेंगे? देखिए हम तो लोगों तक सच बात पहुंचा रहे हैं, अब ये लोगों तक है वो सच को कितना सच ले लेंगे। तो आपको पता है सच थोड़ा सा कड़वा भी होता है और हम कड़वा भी बोलते हैं और यही सच है। मुल्क की बात करते हैं तो पिछले दिनों आपने देखा हो कि गुस्ताखी रसूल की गई थी, उसके बाद उस स्पोक्स पर्सन पार्टी से हटाया गया था, जो कि काफ़ी नहीं। उसके बाद जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए उनके घरों पे बुलडोजर लगाए गए, उनको अरेस्ट किया गया। देखिए मैं बताऊंगा, जो उस स्पोक्स पर्सन ने कहा जितनी उसकी मज़म्मत की जाए, हम तो मुसलमान हैं बेसिकली, हम में से तो कोई इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोटेस्ट का भी तरीका है, प्रोटेस्ट का तरीका है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके साथ अगर कहीं ज़्यादती हुई है वो भी निंदा के काबिल है। ऐसा नहीं है कि हम अप्रूव करते हैं कि जो हुआ, लेकिन हमें ये समझना है कि एक स्टेट में उस स्पोक्स पर्सन के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई हुई है और शायद पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। हम तो हमारा मानना है जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, और अगर ये इजाज़त लोगों को ऐसे ही करने की होगी, कल कोई और किसी और मज़हब के बारे में कहेगा, इसलिए उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिन मासूम लोगों ने इस पे एहतजाज किया है, मजहबी जज्बात सबके मजरू हुए, तो ये गलत बात है कि उनके घर तोड़े जाएं, जितनी उसकी भी निंदा की जाए हम करते हैं। सर आपको लगता है रिलीजियस डिबेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए वाई नॉट, डिबेट्स में मज़हब के मुतल्लिक रिलीजियस डिबेट्स तो हर एक सोसाइटी में होते हैं, और इस्लाम तो बिल्कुल वैसे ही डिबेट पे है कि कहीं हम थोड़े मारदार से चैनल्स पे क्योंकि टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे देखिए अगर आप किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मुझे नहीं लगता है वो है। तो अगर आप मॉरल्स लोगों के, सोसाइटी के मॉरल्स इम्प्रूव करने के लिए मज़हबों का इस्तेमाल करें, वाई नॉट। आखिरी सवाल होगा, आपको याद होगा कि कल 2 दिन से राहुल गांधी जो ईडी की समन हुई है, वो ईडी पे पूछताछ उनकी चल रही है, लेकिन उसके बाद अपोजिशन पार्टी जो है मुख्य हो गई, वो कह रहे हैं कि ये सब जो भी बीजेपी के सामने आता है उनके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ लगाई जाती है। उस पर आपका टेक क्या है? देखिए साहब, हमने खुद भी देखा है हर एक जगह सरकारें, जो भी सरकारें जिस वक्त पे रही हैं, इन एजेंसियों को हमेशा सरकारों ने इस्तेमाल किया, और ये कोई नई बात आज नहीं हम देख रहे हैं कि आज ही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तो लोगों ने 1990 से देखा है, हमेशा ऐसा होता रहा है। अब अगर आज उनको भी उसी दवाई का डोज मिल रहा है जो उन्होंने भी किया है, तो गलत है। पॉलिटिकली इट शुड नॉट बी, दीज एजेंसीज शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ कहूँ, एक बड़ा सवाल था फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों के मुतल्लिक, आपने पूछा नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है। तो हमने कल भी इसकी मज़म्मत की है और आज भी करता हूँ। हालांकि मुझे ये भी आज पता लगी है कि ये 11 स्कूल ही हैं, ये कुल 11 स्कूल ही हैं, ये कोई इतने स्कूल नहीं हैं, लेकिन 11 ही स्कूल अगर हैं, अगर इनमें 100 ही बच्चे हैं, तो इनको भी कोई वहाँ इनमें वही सिलेबस पढ़ाया जाता था जो J&K बोर्ड का है, तो इसलिए उनको चुनना इसलिए कि वो किसी ट्रस्ट के साथ है, और वो ट्रस्ट तो इंडिपेंडेंट है, ट्रस्ट किसी जमात का नहीं। गलत है उन मुलाजिमों को फ़ौरन नौकरी एश्योर करनी चाहिए, और बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो सरकार का काम होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हो रही है, ये तो खुद कर रहे हैं, दे शुड टेक देम बैक। थैंक यू।